एक लड़का और एक आदमी कितना जोर जोर से शोर मचा के कहता है कि मेरी भाई वर्जिन है और मैंने उसकी वर्जिनिटी को तोड़ा है, जैसे ये किसी वॉर में बिल्कुल जीत हासिल करने जैसा हो। आज इस वीडियो में बात करूंगी कि फीमेल की वर्जिनिटी एक्चुअली टूटती कैसे है, और एक्चुअली टूटती है तो आपको पता कैसे चलता है, कैसे पता करें कि कोई वर्जिन है या नहीं, क्या और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, कितनी है इसमें सच्चाई, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो में सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती हूं। आज मैं बात करने वाली हूं लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में, कैसे टूट जाती है, मास्टरबेशन करने से टूट जाती है, साइकिल करने से टूट जाती है, क्या रीजंस हैं, कैसे पता करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लड़कों तक डेफिनेटली पहुंचाओ, नहीं तो एक्चुअली वो फूल हो जाएंगे ना। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि वर्जिनिटी कैसे टूट जाती है। वर्जिनिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका पता लगाने का जो आम आदमी को पता है वो एक ही मेथड है, दैट इज हाइमन। हाइमन क्या होता है? हाइमन फीमेल की योनि के ऊपर पतला सा मांस का स्ट्रक्चर होता है या एक टिश्यू होता है जो कि पहली रात को टूटता है। किसी भी नॉर्मल लड़के से जिससे साइंस की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो या वो डॉक्टर मेहता को नहीं सुनता हो तो उसे यही समझ में आता है कि वो पहली रात को टूटता है और टूटने के बाद उसमें ब्लीडिंग होती है। हाय, मेरी वाइफ को तो पहली रात को ब्लीडिंग ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब है उसने मुझे पागल बनाया है और वो वर्जिन नहीं है, वो झूठ बोल रही है और मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए। ऐसा एक्चुअली नहीं है। आपको एक्चुअली पता है कि 50% से ज्यादा ऐसे केसेस प्लास्टिक सर्जन्स के पास आने लगे हैं जहां फीमेल आर्टिफिशियल हाइमन भी जुड़वा सकती हैं। एक छोटी सी सर्जरी है, एक छोटा सा स्किन का टिश्यू लगाना है और आपका हाइमन वापस रिपेयर हो जाएगा। हमेशा समझिए कि ये सही सोच नहीं है कि अगर हाइमन होगा तभी मेरी वाइफ वर्जिन होगी। ऐसा नहीं है। बहुत बार कभी कभार हॉर्स राइडिंग करने से, स्कूटर पर 2 पाँव इधर उधर रख के बैठने से, या फिर अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा झुक के कोई एक्टिविटी करने से हाइमन टूट सकता है। और कई फीमेल्स में तो बचपन से ही हाइमन नहीं होता और कई फीमेल्स में इतना स्ट्रॉन्ग हाइमन होता है कि पहली रात को टूटता ही नहीं है और लाइफ टाइम रहता है। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है। हाँ, 50% से ज्यादा फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, बट जिनको नहीं भी हुई है उसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। अब बहुत सारी फीमेल्स मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछती हैं कि भाई मैंने मास्टरबेट किया है, मैंने फिंगर इंसर्ट करा है, तो क्या मेरी वर्जिनिटी टूट जाएगी इससे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर टूट भी गई, एक्सटेंसिवली आपने बहुत सारे नेल्स यूज किए और बहुत जोर जोर से किया और उससे आपको ब्लीडिंग आ गई, ऐसा टूट भी जाए, तो इतना कोई ये मेजर इशू नहीं है। साथ साथ समझें कि मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग करने से भी आपकी वर्जिनिटी टूटती नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप कहीं ना कहीं अंदर इंसर्ट होता है, पीरियड्स के खून को कलेक्ट करता है, उसका इसमें कोई मेजर रोल नहीं है। अब मैं बात करूंगी कि वर्जिनिटी का पता कैसे लगाएं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी समझे कि वर्जिनिटी का आप तभी से पता लगा सकते हैं या तो औरत खुद आके बता दे भाई आई एम नॉट वर्जिन, और दूसरा तरीका क्या है कि या तो वो पहले कभी प्रेग्नेंट हो गई होती है। इसके अलावा आप कभी भी पता नहीं लगा सकते कि वो वर्जिन है या नहीं। फुल प्रूफ मेथड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि इस तरह की सोच को कहीं ना कहीं अपने माइंड से डिलीट करें। अगर आपका पार्टनर आपको दिल से प्यार करता है, उसके शरीर पे क्या प्रूफ है और ये नहीं है, उस पे जाने की कोशिश ना करें। देखें आपकी खुशी किस में है, और वो सारी चीजें अगर आपको एक पार्टनर में मिलती हैं तो उस शादी को सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं, आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होता है, उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। कोई और टॉपिक है आपको लगता है इस पर भी वीडियो बनाओ, कमेंट सेक्शन में लिखें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com। और अगर आप चाहें तो हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, जिसमें बहुत सारा मेंटल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ कंटेंट आता है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस चैनल पे नए हैं तो थम्स अप का बटन दबाना नहीं भूलें। सब्सक्राइब इट ताकि बहुत सारी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।